नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान टहलने का क्या फ़ायदा है, आपको कब से टहलना चाहिए, कितना टहलना चाहिए, और आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपको टहलने से पहले ध्यान रखना चाहिए, टहलने के दौरान ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, यानी कि प्राकृतिक डिलीवरी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो क्या यह बात सच है या फिर नहीं है, या फिर है तो कैसे है? तो आज हम प्रेगनेंसी के दौरान टहलने के बारे में सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है और आपको वीडियो पसंद भी आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग बात बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान टहलना बिल्कुल सुरक्षित है और ये सबसे अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल टहलना होता है जो कि हम नॉर्मल डेली टहलते हैं। आपको इसमें कुछ सीखना नहीं है, कहीं पैसे खर्च नहीं करने हैं और इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप जितने भी एक्सरसाइज करते हो ना, उन सभी में सबसे ज़्यादा फायदा आपको टहलने से ही मिलता है। तो टहलने में क्या दिक्कत है, आराम से टहल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को डॉक्टर कई बार टहलने के लिए मना कर देती हैं। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है, फिर तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ही टहलें। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, जो कि ज़्यादातर महिलाओं की चलती है, तो आप आराम से टहल सकती हैं। अब हम जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के किस महीने में कितना टहलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पहले से टहलती हैं, बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान टहलना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 1 से लेकर 3 महीने के बारे में। तो देखिए, यदि आप पहले से ही टहल रहे हो, पहले से ही एक्टिव हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन आप टहलिए और आप स्टार्टिंग में 20 से 30 मिनट के लिए टहल सकते हैं। और आपका जब तीसरा महीना खत्म होने वाला होता है, यानी कि तीसरे महीने तक आपको हफ्ते में 6 दिन टहलना होगा और कम से कम 40 से 60 मिनट के लिए टहलना होगा। और आप सुबह और शाम दोनों टाइम मिला के जो है 60 मिनट टहलिए। ऐसा नहीं कि आपको केवल सुबह सुबह 60 मिनट टहलना है, आप 30 मिनट सुबह टहल लीजिए और 30 मिनट शाम में टहल लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान और रखिए कि आप अपने शरीर की सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतना टहल पाऊंगी तो ही टहलिए, मतलब ये कि जितना कंफर्टेबल हो उतना ही टहलिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप इतना टहल सकती हैं अगर आप पहले से टहलती आ रही हैं तो। लेकिन अगर आप पहले से टहलती नहीं आ रही हो और आप प्रेगनेंसी में टहलना स्टार्ट करना चाहती हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप स्टार्टिंग में बहुत कम टहलिए। बहुत कम कितना टहलना है आपको मुश्किल से हफ्ते में 3 दिन टहलना है और आपको रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए टहलना है। इससे ज़्यादा आप मत टहलिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। और वैसे भी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उल्टी आना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा कमजोरी महसूस होना, कुछ खाने की इच्छा ना होना, सिर दर्द की परेशानी होना। तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो इस समय आपको ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर टहलिए और 10 से 15 मिनट के लिए टहल लीजिए, इतना ही बहुत होगा। लेकिन दोस्तों, जब आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना ख़त्म होने वाला होगा तब तक आपको और ज़्यादा टहलना होगा। मतलब ये कि जब तक आपका तीसरा महीना ख़त्म होता है तब तक आप कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन टहलिए और आप रोज़ाना कम से कम 25 से 30 मिनट टहलिए। सुबह शाम मिला के आप 30 मिनट टहल सकते हैं, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम में, ठीक है। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इस समय आपको तेज़ी से नहीं चलना है, बहुत ही आराम से चलना होगा, यानी कि अपने चलने की गति को जो है बहुत धीमा रखना होगा, बहुत ही आराम से आपको चलना है, तेज़ कदमों से, तेज़ गति से नहीं चलना है। इस बात का खास ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक के बारे में। तो इस समय आपको अपने चलने की गति थोड़ी सी बढ़ानी होगी, यानी कि आप इस समय थोड़ी सी तेज़ गति से चल सकते हैं, अपने कदम थोड़े तेज आप चला सकते हैं। पहले आराम से चलाना है आपको, लेकिन इस समय आपको थोड़ा तेज चलाना है। ऐसा नहीं है कि आपका चौथा महीना स्टार्ट हो गया और आप दौड़ लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके आपको अपनी गति बढ़ानी है, थोड़ा सा जो है कदम आपको जल्दी चलाना होगा। और आपको इस समय हफ्ते में 5 से 6 दिन आप टहल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि आप स्टार्टिंग में 30 मिनट 40 मिनट टहलिए और जब आपका छठा महीना खत्म होने वाला हो, यानी कि छठे महीने तक आप कम से कम 50 मिनट तो टहलिए ही। यानी कि सुबह आप 25 मिनट टहलिए, शाम में आप 25 मिनट टहलिए। ये तो उन महिलाओं के लिए हो गया जो कि पहले से नहीं टहलती हैं। लेकिन जो महिलाएं पहले से टहलती आ रही हैं उनके लिए ये सुझाव है कि आप
इस समय हफ्ते में 5 से 6 दिन टहलिए, 7 दिन भी आप टहल सकते हैं। आपको इस समय स्टार्टिंग में कम से कम 30 मिनट 40 मिनट टहलना चाहिए और छठे महीना खत्म होते होते तक आपको कम से कम 60 मिनट तक टहलना चाहिए, यानी कि आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आपको टहलना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो 7वें महीने से 9वें महीने के बीच आपको कितना टहलना चाहिए और कैसे टहलना चाहिए, कितने दिन टहलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस समय आपको पहला जो काम करना है वो ये करना है कि इस समय आपको अपने चलने की गति थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि इस समय तेज गति से चलना आपके लिए ठीक नहीं होगा और ना ही आप इस समय बहुत जल्दी चल पाओगे। अगर आप बहुत जल्दी चलने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और वैसे भी इस समय कमर दर्द, पेल्विक एरिया में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत आराम से चलें, कंफर्ट होके चलें। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप उस समय चलना बंद कर दें, आराम करें और उसके बाद चलें। और इस समय आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन टहलना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल टहलना बंद कर दीजिए, नहीं, आपको इस समय भी एक्टिव रहना है ताकि आपकी डिलीवरी में हेल्प हो। अगर आप आराम करने के चक्कर में आ जाओगे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत आएगी, इसलिए आपको टहलना तो ज़रूर है। आप ऐसा करो कि 7वें महीने में 4-5 दिन टहल लो और आप 8वें महीने में और 9वें महीने में हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर टहलिए। और आप ज़्यादा देर तक ना टहलें तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट टहल सकते हैं, और आप उससे कम भी टहलते हैं तो कोई बात नहीं, 20 मिनट टहल लीजिए, 15 मिनट टहल लीजिए, जितना आप पे हो इस समय आप उतना ही टहलिए। अपने आप को कंफर्ट रह के आपको टहलना है। आपको जैसे ही लगता है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं आप टहलना बंद कर दीजिए, और हो सके तो आप इस समय अपने लिए एक बेल्ट ले आइए। मैटरनिटी बेल्ट आता है जिसको कि आप पेट के नीचे बांध सकते हो, इससे आपको सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आपको कमर में दर्द की शिकायत नहीं रहती है और आपको जो पेल्विक एरिया में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है ना, उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो भी वजन होता है ना वो बेल्ट पे चला जाता है, तो आपको भारी भारी सा महसूस नहीं होता है। अगर आप वो बेल्ट मंगवाना चाहती हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगवा लीजिएगा। इस टाइप का बेल्ट होता है वो आप देख लो, तो आप ये बेल्ट भी मंगवा सकती हैं और इसको पहन के आप टहल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे काम और करना है कि आप 3 से 4 मिनट जो है थोड़े तेज़ चलिए, उसके बाद अपनी गति कम कर लीजिए और उसके बाद आप फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा तेज़ चलिए, फिर अपनी थोड़ी गति कम कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से टहल भी पाओगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। आपको जब भी लगता है कि आपको थकान महसूस हो रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो आप कहीं पे बैठ के थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए और उसके बाद फिर टहलिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से क्या क्या फ़ायदा होता है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को टहलने से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। जैसे कि आप जब भी टहलने जाते हो ना तो कोशिश करो कि आप जूते पहन के जाओ। जूता कैसा होना चाहिए? स्पोर्ट्स का जूता होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल। टाइट जूते आपको नहीं पहनने हैं, टाइट जूते पहनेंगे तो पैर आपके सूज जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको बिल्कुल कंफर्टेबल जूते पहने, स्पोर्ट्स वाले। आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जूता अपनी साइज़ का पहने, अपने से छोटे साइज़ का जूता ना पहने, और जब भी टहलें जूता पहन के ही टहलिए, सैंडल या फिर चप्पल पहन के ना टहलें, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप टहलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल सीधा करके टहलिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे झुक के टहल रहे हो, आपको बिल्कुल सीधा होके कंफर्ट होके फिर टहलना है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप टहलते हैं ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जब कदम उठाते हो ना तो सबसे पहले आपको अपनी एड़ियाँ रखनी है, उसके बाद अपना पंजा रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले पंजा रख रहे हो फिर एड़ियाँ रख रहे हो, नहीं। जब भी आप टहलते हो, कदम आगे बढ़ाते हो, तो पहले अपनी एड़ियाँ रखो, उसके बाद आप अपना पंजा रखो, तो इससे आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर गर्मी के मौसम में आप टहलने जा रहे हैं तो आप अपने साथ पानी लेके जाइए, या फिर ठंड का मौसम भी है तब भी आप चाहें तो अपने साथ पानी लेके जा सकते हैं, क्योंकि टहलने से कई बार बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और आपको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हो। इसलिए जब भी टहलने जाएं अपने साथ थोड़ा सा पानी लेके जाइए, और गर्मी का मौसम है तो ज़रूर लेके जाइए। इसके अलावा दोस्तों आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेके जाइए। एक तो आप उससे गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, और आप चलोगे ना तो आप थोड़ा और ज़्यादा चल लोगे। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी, अपने कान में हेडफोन लगाती थी और अपना टहलना स्टार्ट कर देती थी। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने साथ मोबाइल लेके जाइए, उससे गाना सुनिए। इसके अलावा मोबाइल लेने से फ़ायदा ये होगा कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने फैमिली वाले को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, तो आप अकेले टहलने मत जाइए, अपने साथ किसी और को लेके जाइए। हो सके तो किसी को लेके जाइए, या फिर कोशिश करें कि आप ग्रुप में टहलो।
बहुत सारे लोग टहलते हैं ना सुबह शाम, तो आप उनके साथ टहलना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपके साथ कोई होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ़ोन ज़रूर अपने साथ रखिए। अगर गर्मी का मौसम है तो कोशिश करें कि आप सुबह सुबह धूप में टहलने ना जाएँ, मतलब कि सुबह सुबह धूप नहीं होता, मतलब कि धूप निकलने के बाद टहलने ना जाएँ। कोशिश करें कि आप धूप निकलने से पहले ही टहलने जाइए, क्योंकि सुबह सुबह की ताज़ी हवा मिलेगी तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। वो क्या क्या मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी अभी। तो कोशिश करें कि आप सुबह सुबह धूप निकलने से पहले ही जाइए, ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी का मौसम है तो आप हल्की सी जब धूप निकल जाती है ना, 7 बजे 8 बजे या फिर 9 बजे, आप उस समय टहल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह उठी और उठ के चल दिया टहलने को। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, दूध पी लीजिए और उसके बाद आप टहलने के लिए जाइए। मतलब ये कि कुछ खा पी के टहलने के लिए जाओ, नहीं तो फिर आपको कमजोरी सी महसूस होगी। खा के जाओगे तो फिर आपको जो है अच्छा भी लगेगा और आप ज़्यादा भी टहल पाओगे। तो आपको कुछ खा पी के जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक सलाह और भी देना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, क्योंकि आपका कंडीशन कैसा है मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपके डॉक्टर को पता है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे कितना टहलना है, मैं टहल सकती हूँ या फिर नहीं टहल सकती हूँ। तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में एक बार ज़रूर बात करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों आपको टहलना चाहिए। तो दोस्तों देखो, टहल रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है और बहुत सारा फ़ायदा होता है। क्या क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कब्ज़ के लिए। बहुत सारी महिलाओं को कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान टहलते हो तो इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। ऐसा नहीं कि टहलने से ही केवल कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी, खाने पीने से भी होती है। तो दोनों काम करो आप, लेकिन कब्ज़ में टहलने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो कब्ज़ की समस्या के लिए भी टहलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके कमर में दर्द रहता है, पेल्विक एरिया में दर्द रहता है, शरीर में ऐंठन की समस्या रहती है, तो टहलने से आपकी यह समस्या भी दूर होती है, क्योंकि टहलने से आपकी मांसपेशियां जो है मजबूत बनती हैं, आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके अलावा आप टहलते हो तो आपकी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ऐंठन की समस्या से भी राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो ये कि अगर किसी महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसकी यह समस्या भी दूर होती है। तो यदि आप सुबह सुबह उठ के टहलते हैं, आपका हृदय यानी कि दिल स्वस्थ बनता है। इसके अलावा आपका फेफड़ा भी साफ होता है, आपका फेफड़ा भी स्वस्थ बनता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो इससे आपका तनाव भी कम होता है। यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान तनाव की समस्या है और आप सुबह सुबह उठ के टहल रहे हैं तो इससे आपका तनाव भी कम होता है और आपका दिल खुश रहता है, क्योंकि सुबह सुबह उठते हो, ताज़ी हवा लेते हो और अलग सी फीलिंग आती है। अगर आपने कभी सुबह उठ के टहला होगा तो आपको पता होगा कि इससे आपको जो अंदर से खुशी मिलती है और आप खुद ही खुश रहते हो, अच्छा महसूस करते हो। तो क्या होता है कि तनाव भी कम होता है। और आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान तनाव कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो एक ये फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह सुबह टहलने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि इससे आपको ऊर्जा मिलती है और आप में स्फूर्ति आती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो टहलने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी महिला का वजन बहुत ज़्यादा है तो इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों, टहलने से आपका बच्चा भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कैसे रहता है? जब आप टहलते हो आपका फेफड़ा मजबूत बनता है, आपके शरीर में सही से रक्त की प्रवाह होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन ठीक से जाता है, तो आपके बेबी का फेफड़ा भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आपके बच्चे के शरीर में भी अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और आपके बेबी को भी अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और आप तनाव नहीं लोगे, आपका मन अच्छा रहेगा, तो इससे आपके बच्चे पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप सुबह सुबह टहलती हैं या फिर शाम में भी टहलती हैं तो इससे आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है यदि आप टहलते हो तो इससे आपके मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। दोस्तों, इसके अलावा टहलने से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा टहलने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है वो होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए और आपके बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है? देखिए, जब आप टहलते हो ना तो इससे ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो है डिलीवरी वाली पोजीशन में आता है, यानी कि आपका बच्चा सेफेलिक पोजीशन में आता है। मतलब ये कि आपका जो बेबी है वो गर्भाशय ग्रीवा की और नीचे की तरफ आता है, तो मतलब ये कि आपके बेबी का सर नीचे हो जाता है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो एक ये फ़ायदा होता है कि आपका बच्चा
अपने डिलीवरी वाले सही पोजीशन में आ जाता है। दोस्तों इसके अलावा इससे क्या होता है कि यह आपके प्रसव पीड़ा को कम करता है, आपकी डिलीवरी को आसान बनाता है और आपकी डिलीवरी का समय भी कम कर देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप टहलते हो ना, तो इससे आपके जो नीचे की मांसपेशियां होती हैं, कूल्हे की मांसपेशियां होती हैं, वो मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, चुस्त बनती हैं, तंदुरुस्त बनती हैं, जिससे कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही आपको बहुत कम पीड़ा होता है, यानी कि आपको डिलीवरी का पेन भी कम होता है। दोस्तों जब आप टहलते हो तो इससे क्या होता है कि आपके गर्भाशय पर एक लयबंध दबाव बनता है और दबाव की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन्स का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों ये हार्मोन्स का मेन काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है? यह प्रसव पीड़ा को प्रेरित करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, बनना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपको प्रसव पीड़ा होगा। अगर यह हार्मोन्स नहीं बन रहा है तो फिर आपको प्रसव पीड़ा नहीं होती है। तो इसलिए टहलना जरूरी है ताकि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन हो और आपको प्रसव पीड़ा आना शुरू हो जाए। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि टहलने से आपके नीचे की मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं, जिससे कि आपका बेबी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। आपको बहुत कम दर्द के साथ डिलीवरी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो टहलने से बहुत सारे फायदे हैं, क्या क्या है सब आपको पता चल ही गया है। और आपको कब कितना टहलना चाहिए, कैसे टहलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।